पश्चिम बंगाल विधानसभा आज बीजेपी और टीएमसी विधायकों की जंग का अखाड़ा बन गई। मामला बीरभूम हिंसा का था, लेकिन यहां तो माननीय ही इतने हिंसक हो गए कि किसी की कमीज फटी तो किसी की नाक से खून बहा। बंगाल विधानसभा में हाथापाई का शोर दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी खामोश है। क्यों? चीख पुकार, धक्का मुक्की और मारपीट। ये तस्वीरें किसी कुश्ती के मैदान की नहीं है, ये है पश्चिम बंगाल की विधानसभा। बीरभूम नरसंहार पर आज विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी का रण ऐसा छिड़ा कि बात हाथापाई तक आ गई। फिर किसी के कपड़े फट गए और किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। विधानसभा का वेल अखाड़े में तब्दील हो गया और सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव की कोशिश नाकाम हो गई। वेल के बाहर खड़े दूसरे विधायक मूक दर्शक बनकर खड़े रहे जब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। विधानसभा में घटी इस घटना के बाद बीजेपी के 5 नेता विधानसभा से सस्पेंड हुए। शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन, नरहरि महतो को सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा से बाहर आकर बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में आए पुलिस वालों ने उनकी महिला विधायकों से बदसलूकी की और विधायक मनोज तिग्गा के साथ मारपीट की गई। सिक्योरिटी आदमी वो पहले शुरू किया, उसके बाद ये लोग हमारी एमएलए के ऊपर हाथापाई किया, पीटपाट किया, फिजिकली असॉल्ट किया। 8 से 10 एमएलए घायल हुआ। टीएमसी ने बीजेपी को इस मारपीट का जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि ये हाथापाई शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में टीएमसी के नेता असित मजूमदार को नाक पर चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुभेंदु निजे घुषी मारছে, আমাদের মেয়েদের ধাক্কা মারছে। আমি হাত জোড় করে বললাম মেয়েদের ধাক্কা মারবেন না। শুভেন্দু আমাকে টেনে ঘুষি মারলো। शुभेंदु निजे घुसी मार लो। लड़ाई झगड़े की ये तस्वीरें खुद बीजेपी ने जारी की है। मारपीट का ये वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोल दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बेहद खराब हालात। पहले गवर्नर और अब बीजेपी विधायकों से टीएमसी ने बदसलूकी की। चीफ व्हिप मनोज तिग्गा के साथ भी बदतमीजी हुई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बीजेपी रामपुर हाट में हुई हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही थी। ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती हैं? वहीं ममता बनर्जी और टीएमसी ने बीरभूम हत्याकांड में सीबीआई जांच का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही में उन्होंने जांच पर सवाल भी उठाए हैं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगर सीबीआई सिर्फ बीजेपी के निर्देश का पालन करेगी तो टीएमसी इस जांच का विरोध करेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जहां फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, वेस्ट बंगाल की पुलिस और वेस्ट बंगाल की सरकार पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी। पर सीबीआई का जिस तरह से उपयोग भारत सरकार कर रही है सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। हाथापाई की घटना के विरोध में एक ओर जहां कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर टीएमसी के घायल विधायक असित मजूमदार के समर्थकों ने हुगली में शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामपुर हाट घटना की गूंज कोलकाता से दिल्ली तक भी पहुंच गई, जब बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने सदन में मुद्दा उठाया। सर, हम लोग 355 चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल विधानसभा में जंग की तस्वीरों से पूरा देश हैरान है। संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा है, लेकिन बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। I don't know anything. You can ask speaker. It is a speaker's prerogative. आपको बता दें कि 21 मार्च को बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या से गुस्साई भीड़ ने आगजनी कर दी थी, जिसमें नवविवाहित जोड़े और बच्चों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने हिंसा की जांच शुरू कर दी है और आज 7 संदिग्धों से पूछताछ भी की। इस घटना पर 7 अप्रैल को सीबीआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।